सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपीलें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकीं। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजर सानी दरखास्तें अदालती तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, नजर सानी का हक आइन ने दिया है, जजिस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजर सानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। नजर सानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। 1 हफ्ता जस्टिस आयशा मलिक के बैरून मुल्क से वापस आने के लिए मुनासिब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस का तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ। नजर सानी अपीलें केस के तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से जजिस दस्तयाब नहीं। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, वापस कौन लाया सबको पता है। 2018 से मुल्क को नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया। बिजली के भारी बिल्स पर बात करते हुए कहा, हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली के नर्ख भी कंट्रोल रखे। अब बिजली का भारी बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिल में रिलीफ मिले। KP असम्बली की तहलील पर PTI और JUI के मुतज़ाद बयानात। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। कहा, PTI ने असम्बलियों से इस्तीफे की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मौलाना के दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया। बोले, असम्बली की तहलील या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। मौलाना से इस मामले पर कोई मुशावरत हुई ना ही फैसला। बात को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। KP असम्बली उसी सूरत में तहलील होगी जब पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग को जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। बानी PTI पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। शफाफ इलेक्शन के बगैर अमन आएगा न मुआशी इस्तेहकाम। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। दूसरी जानिब PTI रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। सरबराह JUIF ने मुज़ाकराती कमेटी के नाम शेयर किए। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास जल्द बुलाने पर इतफाक। असद कैसर ने कहा, PTI और JUI का नए इंतखाबात पर यकसा मौक़िफ़ है। बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतिजाज का ऐलान। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। इजलास में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया, बानी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कायम मुकदमात कवानीन और इंसाफ की उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। बेबुनियाद मुकदमात में कैद बानी PTI और उनकी अहलिया को फौरी रिहा किया जाए। करारदाद में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा गया, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन कानून की फतह है। हर बार इलेक्शन में धांधली का नारा लगता है और फिर नए इंतखाबात की बात की जाती है। अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तक़ी उस्मानी का कराची में ताजरों से खिताब। कहा, मुल्क सियासी और मुआशी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका है। हम अभी तक बेहतर सियासी निज़ाम और अच्छी क़यादत के मुंतज़िर हैं। हमारा सियासी निज़ाम आज़ाद नहीं बल्कि ग़ुलाम है। यही वजह है मुल्क को ग़ुलामी से निकालने वाली तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं हुई। आवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। चीन से मुआहिदों पर अमल में तातुल बर्दाश्त नहीं। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, चीनी सनत की मुंतकली से मईशत बेहतर होगी, रोजगार के नए मौके और पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा होगा। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे के दौरान खिताब में कहा,
टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से आईटी बरामदात में सालाना $70 मिलियन इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से 10,000 रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आईटी पार्क में रेस्ट हाउस भी तामीर किया जाएगा। IPPs को महाना 150 अरब रुपए की अदायगियां की गईं। साबिक निगरान वजीर तजारत ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। गौहर एजाज नगर ने कहना है IPPs में से निस्फ 10% से कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए महाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की जाती है। आवाम के पैसे 40 खानदानों के पास जा रहे हैं। सार्फिन का इस्तेहसाल खत्म होना चाहिए। सदर काटी जोहर अली कंधारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मौजूदा बिजली और गैस के निर्खों पर फैक्ट्रियां नहीं चलाई जा सकती। 24 करोड़ आवाम को बचाना है या 40 IPPs को हुकूमत फैसला करे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है IPPs आवाम के लिए मुआशी फंदा हैं। के इलेक्ट्रिक की कराची वालों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना FCA कीमत में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगी। माह जून में FCA कीमत में ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त भी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड केस आखिरी मरहले में पहुंच गया। अदालत ने आखिरी गवाह नैब तफ्तीशी अफसर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर मुल्ज़िमान के वकला की जरा मुकम्मल। साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक के बयानात पर भी जरा मुकम्मल हो गई। ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक पर बुशरा बीवी के वकला आइंदा समात पर जरा करेंगे। आइंदा समात पर इस्तग़ासा के मज़ीद 2 गवाह बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। समात के दौरान बानी चेयरमैन को अंग्रेज़ी अखबार फराहम करने की दरख्वास्त दायर। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का ATC लाहौर का फैसला। बानी PTI की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। बानी PTI ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ATC लाहौर ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। ATC का 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दिया जाए। कराची में चंद मिनट की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से कई मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर गिर पड़े। करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बारिश से 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मलीर, कोरंगी, गडाब, बन कासम और गुलशन हदैद में बिजली बंद रही।